नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके रेहड़ी पटड़ी वालों ने फिर से शुरू किया अपना रोजगार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया अभियान से खिलाड़ी व आम लोग स्वस्थ तथा फिट रहने के प्रति हो रहे हैं प्रोत्साहित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 103वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। वे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आज़ादी के उनके योगदान का उल्लेख किया। अपने मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलियांवाला हत्याकांड के समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे और उनके मन पर इस घटना ने बहुत असर छोड़ा। भगत सिंह का जीवन हमेशा ही नौजवानों को देशभक्ति के लिए करता रहेगा। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर नगा शहर के गांव खटकड़ कला में भगत सिंह की यादगार में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खटकड़ कला गांव उनका पैतृक गांव है। फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में शहीद की समाधि पर भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के लंबे समय से लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। में पता चला कि मोदी जी ने लोन दिया है वेंडर्सों को। फिर मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया, उससे मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, उससे मेरा काम चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था, जिसमें बोनी बट्टा होना भी हमारा बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको 10,000 रुपये का लोन दिया अपने कारोबार को चलाने के लिए। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। वे पहले ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। चंडीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 173 नए मामले सामने आए हैं तथा शहर में इस समय 2,303 संक्रमित उपचाराधीन हैं। प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 74,415 लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें से 62,428 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव रही तथा 11,553 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से 9,103 कोरोना स्वस्थ हो चुके हैं। वे 147 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। उधर पीजीआई चंडीगढ़ में ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। वैक्सीन के लिए पीजीआई में ट्रायल के लिए 400 वॉलंटियर्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोरोना वायरस से लड़ना है, उसे हराने के लिए जरूरी है कि मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सही दूरी बनाए रखें। अब मास्क हमारी ज़रूरत बन गया है और बाजार में अलग अलग तरह के मास्क उपलब्ध हैं जो आपको वायरस से सुरक्षित रखते हैं। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ चंडीगढ़ की एक रिपोर्ट, जिसमें पंचकुला के कुछ पेरेंट्स ना ही केवल मास्क पेंट कर रहे हैं, उन्हें सुंदर बना रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ लोगों तक सामाजिक संदेश भी पहुंचा रहे हैं। मास्क उपलब्ध हैं। पंचकुला की यूनिक सोसाइटी फॉर आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्यों ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत वे मास्क पेंट कर लोगों को कोरोना से बचने के और अन्य सामाजिक संदेशों को पेंटिंग के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। ग्रुप के मेंबर राजेश शिवाच ने बताया कि घर में बचे हुए कपड़ों, रुमाल आदि के ऊपर पेंटिंग कर वह आकर्षक मास्क बनाते हैं।
कि घर में जो हमारे अवेलेबल है, जो भी कपड़ा जो सूट का बचा हुआ है या रुमाल होते हैं या कुछ भी कॉटन क्लॉथ है, उसको हम इजीली उसको मास्क की शेप देके कैसे पेंट करके उसको इंटरेस्टिंग और उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ मास्क बनाए हैं जो थीम से रिलेटेड भी हैं। नीचे हमने मैसेज दिया हुआ है कोरोना से रिलेटेड। उस मैसेज, इस मास्क के थ्रू मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बच्चे स्टे होम रहें, अपने घर में रह के काम करें, एजुकेशन लें और साथ में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। इस ग्रुप का हर एक सदस्य मास्क के ऊपर अलग अलग तरह से पेंटिंग करता है और इस पेंटिंग में पर्यावरण और जल संरक्षण, सामाजिक संदेश और कोरोना से बचाव आदि के संदेश दिए जाते हैं। अलादीन का चिराग और जिन, वो कह रहा है कि मेरे आका बिना मास्क और सैनिटाइज के मेरे चिराग को दोबारा हाथ नहीं लगाना, नहीं तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। समाज को मैसेज देना है कि मास्क लगाइए, हाथों को धोइए और एक में डिस्टेंस मेंटेन करिए कि जो बीमारी है, महामारी है, उस सबसे हम लोग बचे रहें। हाथ जोड़ के ये जो बनाए ये मैसेज दे रहे हैं कि घर में रहिए और घर में ही खुश रहिए, नेचर के साथ जुड़े रहें। इसमें जैसे मैंने मैसेज दिया है कि ग्रो ट्री, इसमें मैंने मैसेज दिया है बेटी बचाओ। इसी तरह से मैं अलग अलग मैसेज देती हूँ। जैसे ऊपर मैंने जो पहना हुआ है मास्क, उसमें मैंने दिया है स्टे होम, कि हमें घर में और बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। तो जब हम ये लगा के चलते हैं तो ये पोस्टर का काम करता है और लोग देखते हैं और मुझे लगता है कि अगर 10 लोगों में से 4 लोगों ने भी देख के अपना जीवन बदला और छोटी छोटी कोशिशें समाज को परिवर्तित करती हैं, बदलाव लाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मास्क पहने और इन मास्क पे ना सिर्फ मास्क पहनने की हिदायत है या कोरोना से बचने की हिदायत है, बल्कि पेड़ बचाने की, पर्यावरण बचाने की, बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मैसेजेस, और इन मैसेजेस के साथ ये लगातार ये मास्क पेंट कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद से फिटनेस से जुड़े लोगों में बातचीत की थी। इस संवाद को स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के पटियाला सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे 132 खिलाड़ियों ने सुना और फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना की। इसी दौरान हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने 2 बार कॉमनवेल्थ और 1 बार एशियाई गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की और अभी वे ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा, आइए हम इनसे जानते हैं कि इस पेंडेमिक के बावजूद उनकी तैयारी कैसी है। क्योंकि इसी साल मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था और जैसे ही पता लगा कि पोस्टपोन हो गया है, अगले साल होने हैं, तो एक बार तो थोड़ा अजीब सा लगा कि यार इतनी मेहनत की थी और इतने प्रिपेयर थे ओलंपिक्स के लिए। पर एक वही है कि उसको हमने फिर पॉजिटिव वे में लिया कि भाई हमको 1 साल और मिल गया है। कहीं ना कहीं जो कमी थी हमारी टेक्निक्स में या फिर जो भी हमारी फिटनेस में जो हमें लग रहा था कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव वे लगा और हम उसी पे काम कर रहे हैं अभी। पेंडेमिक सबके लिए बहुत मुश्किल था, पर आप लोगों ने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? सभी को एक साथ इकट्ठा, पूरे देश को इकट्ठा रखने के लिए वो बीच में दिए जलाने का और वो थाली बजाने का किया था। तो वो काफ़ी मतलब एक वो था कि सब एकजुट होके पूरा देश इस बीमारी से लड़ेगा। और के साथ सेंटर में काफ़ी हेल्प रही हमको, क्योंकि जब यहाँ पे लॉकडाउन था तो सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत हॉस्टल के पास में जगह है तो वहाँ पे हम करते रहते थे। बाकी हमारा जो डाइट वगैरह है वो सब भी अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया कि थोड़ा सा ये लॉकडाउन खुलते ही हमको ग्राउंड वगैरह मिल गए और हमारी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो। डेली कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके जाते हैं ग्राउंड पे कि आज हमको वेट करनी है तो कैसे करनी है। और वो एक सुबह उठ के हम मतलब पॉजिटिव माइंड होता है एक ट्रेनिंग के प्रति कि भाई हाँ हमको आज ये ट्रेनिंग करके आनी और अच्छे तरीके से करनी है। तो अगर हम वो अच्छे तरीके से करते रहते हैं तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। इस तरीके की जो ये मुहिम जो चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा है कि फिट रहना तो एक एथलीट के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठ के सभी सुन रहे थे हम, वो जो मिलिंद सोमन जी ने बोला था कि भाई आपको बहुत कोई बड़ी जगह की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आपको छोटी सी जगह पे भी आप अपना फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। आप एक इंस्पिरेशन भी हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो खेलते हैं गेम्स, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा, अपने ऊपर विश्वास रखिए और थोड़ा सा और मेहनत करते रहिए। ये थे नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए रत्न जो हैं वो इकट्ठे करे हैं और आगे भी ये काफ़ी मोटिवेटेड हैं और बहुत अच्छा खेल खेलने के लिए उत्साहित हैं। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, पटियाला। और अब पेश है खबरें फटाफट। देश में 50 लाख से अधिक कोविड से प्रभावित मरीज बीमारी को मात देकर हुए। रिकवरी रेट हुआ 82.58%।
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान खरीद के लिए हरियाणा को दिए 5,444 करोड़ रुपए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला